So, right, it is a next video in which we are going to study read and write call. Fine. So, last we have seen our present working directory was OS lab, and inside this directory we have created a text file with name test, right? Now, I wish to create a program for a read call where I will read some text from the keyboard, which means I will type something from the keyboard and then we will display some number of characters from those input on the monitor by using a write call. So before starting that, let's have the introduction of both calls first. So to do that, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रीड कॉल क्या करता है. सो व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ रीड कॉल? द रीड कॉल विल हैव थ्री आर्ग्यूमेंट्स. सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आप इसमें पास करोगे फाइल डिस्क्रिप्टर, राइट. सेकेंड आर्ग्यूमेंट आप इसमें क्या पास करेंगे? बफर. एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट आप पास करेंगे काउंट. अब पर्पस क्या है इसका? इट विल रीड टेक्स्ट फ्रॉम इनपुट. अब इनपुट में क्या वैरायटी हो सकती है? इनपुट आपका कीबोर्ड भी हो सकता है और इनपुट आपकी कोई फाइल भी हो सकती है जिससे आप डेटा को रीड करना चाहते हैं, राइट. अब फाइल डिस्क्रिप्टर, अगर हम फाइल डिस्क्रिप्टर की बात करें, फाइल डिस्क्रिप्टर, तो अगर हम फाइल डिस्क्रिप्टर की बात करें तो अगर हम कीबोर्ड से कुछ डेटा रीड करना चाहते हैं, सो फाइल डिस्क्रिप्टर वैल्यू विल बी 0. Right? So there are three file descriptor values which are fixed. 0, it is representing keyboard. 1, it represents monitor. And 2, it represents error. Right? So generally we do not require 2, but 0 and 1 we will require. In case of keyboard, you will use 0, and in case of monitor, you will use 1. Now the file descriptor value 3 onwards you will get if you are using any file. So if you are using two files which are saved in the hard disk, then the file descriptor value will start from 3. 0, 1, 2 are reserved. And in case your file is giving the error, then you will have the negative values, which means the file descriptor value will be less than 0. So you will get to know कि आपने फाइल ओपन करने में कोई प्रॉब्लम कर दी है. तो चलिए देखते हैं, अगर आपको कीबोर्ड से कोई डेटा रीड करना है तो आप फाइल डिस्क्रिप्टर की वैल्यू पास करेंगे 0. अब बात करते हैं बफर की. तो बफर बनाने के लिए आप एक एरे यूज करोगे. तो सपोज करिए मैंने एक कैरेक्टर एरे बनाई, 20 कैरेक्टर इसमें सेव हो सकता है. अब बेसिकली हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं सी लैंग्वेज में. सो 20 कैरेक्टर का मतलब टोटल आप इसमें 0 से लेकर के 18 तक इंडेक्सेस पे वैल्यू स्टोर करेंगे. And 19th index will have end of the array, which means it is not going to store any character which is given by you. It will store the end of the array, which is called as null value. So it will have end of array. So always remember, अगर आपको 20 कैरेक्टर इनपुट करने हैं तो आपके पास एरे होनी चाहिए 21 कैरेक्टर की, सो दैट जो लास्ट कैरेक्टर है उस पर एंड ऑफ द एरे स्टोर हो सके. सो ओके, माय बफर नेम इज ए. सपोज मुझे 10 कैरेक्टर कीबोर्ड से रीड करने हैं, सो आई विल पास 10 ओवर हेयर. अब ये जो 10 कैरेक्टर्स आप कीबोर्ड से इनपुट करेंगे, ये कहां जाके सेव हो जाएंगे? ए के अंदर. अब ए में जो वैल्यू स्टोर हुई है वो मुझे मॉनिटर पर देखनी है. तो देखने के दो तरीके हैं. एक तो या तो आप इसका यूज कर लें प्रिंट एफ के थ्रू. तो मैंने दे दिया प्रिंट एफ ए, राइट. और दूसरा तरीका क्या है? यू कैन यूज अ राइट कॉल. अब हम राइट कॉल की अगर बात करें तो इसी सिंटेक्स को कॉपी करते हैं और वी विल सी द सिंटेक्स ऑफ राइट कॉल नाउ. सो here you will have a write call. The number of values will be same, only it will write text onto where? Onto your output device.
एंड योर आउटपुट डिवाइस कैन बी मॉनिटर. बाय डिफॉल्ट तो आप कहाँ लिखेंगे? मॉनिटर पर लिखेंगे. सो इट कैन बी अ मॉनिटर और इट कैन बी अ फाइल. आपने कोई टेक्स्ट फाइल में लिखना है और फिर उसको सेव करना है, तो आप आउटपुट मॉनिटर पे भी दे सकते हैं, फाइल में भी दे सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द वैल्यू ऑफ मॉनिटर इज 1. तो मैंने ए में जो रीड कॉल से रीड करे हैं 10 कैरेक्टर, वो मुझे मॉनिटर पर राइट कॉल के थ्रू प्रिंट करवाने हैं. तो मॉनिटर की वैल्यू 1, बफर ए, एंड कितने कैरेक्टर प्रिंट कराने हैं? से मुझे 10 के 10 कैरेक्टर प्रिंट करवाने हैं. सो मैंने यहां पर लिख दिया 10. अब मुझे 10 में से सपोज करिए सिर्फ प्रिंट करवाने थे 5 कैरेक्टर, तो मैं क्या दूंगी? 1 कॉमा ए कॉमा 5. इसका मतलब ए में टोटल गई है 10 वैल्यू, 10 कैरेक्टर गए हैं, लेकिन उसमें से आप शुरू के 5 कैरेक्टर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं. तो लेट्स टेक वन एग्जांपल. मैंने डाला इनपुट ये, दिस इज टेस्ट. अब सेकंड वाली राइट कॉल आपको क्या आउटपुट देगी? THIS और स्पेस. स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर. तो आपको आउटपुट ये मिलेगा, राइट? तो चलिए अब हम प्रोग्राम बना के देखते हैं. ओके, एक और चीज. टू राइट अ प्रोग्राम यू विल रिक्वायर 2 हेडर फाइल. एक आपको चाहिए होगी unistd.h और दूसरी हेडर फाइल आपको चाहिए होगी FNC, sorry, FCNTL.h. These two header files you will require to write the program. So let's start. Okay, to start the writing of the program, you will use Nano editor. So I have written Nano and I am going to perform lab 1 and I'm writing a program in C language. So I will write the extension .c. You have to give this .c extension. It is compulsory at the time of creation only. तो मैंने ये दे दिया. एडिटर ओपन हो गया है. ओके, अब एडिटर में मैंने प्रोग्राम लिखना शुरू करा. तो फर्स्ट फाइल इंक्लूड stdio.h. दूसरी फाइल हमने डिस्कस करी थी इंक्लूड unistd.h और तीसरी फाइल हमने डिस्कस करी थी इंक्लूड fcntl.h. तो हमने तीनों फाइलें इंक्लूड कर दी. नाउ वी विल राइट अ मेन फंक्शन. सो void main. I will declare the character buffer first. तो मैंने कैरेक्टर डिक्लेयर बफर डिक्लेयर कर दिया. नाउ आई विल यूज अ रीड कॉल. मुझे कीबोर्ड से रीड करना है तो आई विल पास 0. बफर नेम इज ए एंड सपोज मुझे 15 कैरेक्टर्स रीड करने हैं कीबोर्ड से. नाउ द कैरेक्टर्स दैट आर स्टोर्ड इनसाइड ए कितने हैं? 15. अब उसमें से मुझे डिस्प्ले करने हैं सपोज करिए 5 या 6 कैरेक्टर. तो मॉनिटर का वैल्यू मैंने दिया, बफर इज ए एंड सपोज मुझे 6 कैरेक्टर उस 15 में से डिस्प्ले करना है. प्रोग्राम को मैंने क्लोज कर दिया. अब अगेन आई एम कमिंग बैक टू द नोटपैड. अब आपको 2 की याद रखनी है. शिफ्ट, इसके साथ आप प्रेस करेंगे कंट्रोल और इसके साथ आप प्रेस करेंगे ओ. जब आप इसको प्रेस करेंगे उसके बाद, इनको प्रेस करने के बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे. ये किस लिए यूज कर रहे हैं? टू सेव द फाइल. जो फाइल आपने कोड आपने लिखा है उसको सेव करने के लिए. नाउ सिमिलरली आप यूज करेंगे शिफ्ट कंट्रोल एंड एक्स. एंटर की अब आपको नहीं प्रेस करनी है यहां पर. दिस इज टू एग्जिट फ्रॉम द एडिटर. एडिटर से बाहर आने के लिए. ठीक है, चलिए. सो कंट्रोल शिफ्ट ओ. अब आपसे ये कह रहा है कि आपको इसी नाम से सेव करनी है फाइल. प्रेस दी एंटर. फाइल सेव हो गई. कंट्रोल शिफ्ट एक्स. आप एडिटर के बाहर आ गए हैं. फाइन. अब एडिटर के बाहर आने के बाद आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो आपको कंपाइल करना है. सो कंपाइल करने के लिए आप कमांड यूज करेंगे GCC एंड फाइल का नाम lab1.c. ये कमांड आप देंगे. चलिए, तो मैं कमांड दे रही हूं GCC एंड फाइल नेम वाज lab1.c. If there is any error, it will give you error. If there is no error, it will again come back to the command prompt. Fine. अब आप यहां ls -l करके देखिए
क्या ए डॉट आउट नाम की कोई फाइल बन गई है? इसका मतलब कंपाइल होकर के आपका आउटपुट ए डॉट आउट नाम की फाइल में सेव हो गया है। अब आप इस आउटपुट को देखेंगे तो देखने के लिए आप कमांड यूज करेंगे डॉट स्लैश। मैं यहां लिख देती हूं, कमांड क्या यूज करेंगे? डॉट स्लैश ए डॉट आउट टू सी द आउटपुट। और आप कह सकते हैं टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ठीक है, आप ये कमांड देंगे। तो चलिए मैंने दिया यहां पर डॉट स्लैश ए डॉट आउट। सबसे पहला कमांड आपने क्या दिया था? रीड फ्रॉम कीबोर्ड। तो यहां पर मैं मैसेज टाइप कर रही हूं, दिस इज टेस्ट, राइट। अब टोटल 15 कैरेक्टर वहां स्टोर होने थे, मैंने जितने भी दिए हैं इसमें से 15 स्टोर हो जाएंगे। अगर मैंने कम दिए हैं तो बाकी सब जगह ब्लैंक चला जाएगा। और मुझे मॉनिटर पर कितने राइट करने हैं? 6 कैरेक्टर राइट करना है। सो लेट्स सी, मेरे पास आना चाहिए दिस स्पेस आई। आप आउटपुट देख सकते हैं, आपका आउटपुट राइट कमांड के थ्रू क्या आया है? दिस स्पेस आई, राइट। सो लेट्स सी द प्रोग्राम वंस अगेन। मैं डिस्प्ले का कमांड आपको मैंने बताया था, कैट से भी आप प्रोग्राम को डिस्प्ले करके देख सकते हैं, बट आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो चेक करिए कमांड। आपने रीड कमांड दिया था 15 कैरेक्टर रीड करने के लिए, ठीक है। आपने जो भी वैल्यू डाली 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब 12 के बाद 3 आपके ब्लैंक सेव हो गए, फाइन। अब आप उनमें से कितने कैरेक्टर स्टार्टिंग के रीड करना चाहते हैं? 6। तो दिस 4, एक स्पेस और आई, दिस इज योर आउटपुट विच इज शोन बाय द राइट कॉल। सो आई होप आपको रीड और राइट, कीबोर्ड और मॉनिटर को यूज करना आ गया होगा। नाउ हाउ विल यू रीड द इनपुट फ्रॉम अ फाइल एंड हाउ विल यू राइट द input into a file, that we will see in the next video.